दोस्तों, हमारे सभी पुराणों में मनुष्य के शरीर पर मौजूद शुभ और अशुभ लक्षणों के बारे में बताया गया है। प्राचीन काल में महान ऋषि मुनि इसी सामुद्रिक विद्या से मनुष्य के भविष्य का अनुमान लगाते थे। जितने भी महान राजा महाराजा हुए हैं, उन सभी के शरीर पर विशिष्ट प्रकार के निशान अथवा लक्षण दिखाई पड़ते हैं। जब भी भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर मनुष्य रूप में अवतार लिया है, उनके मानवीय शरीर पर विशिष्ट लक्षण और चिन्ह प्रकट होते थे। श्री कृष्ण अवतार में प्रभु के चरणों पर तथा शरीर के अन्य अंगों पर कई विशिष्ट निशान बने हुए थे। ये निशान बल, बुद्धि, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य तथा विजय के प्रतीक माने जाते हैं। यदि किसी मनुष्य के शरीर पर इनमें से एक भी निशान दिखाई पड़ता है, तो ऐसी स्त्री अथवा पुरुष बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं। इन लक्षणों का वर्णन कई पुराणों में किया गया है। जिस भी मनुष्य के शरीर पर ऐसे निशान बनते हैं, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य तथा अपार धन संपत्ति अर्जित करता है। ऐसा व्यक्ति अपने कुल का गौरव बढ़ाने वाला होता है और संसार में कीर्ति पाता है। पुराणों के अनुसार मानव के शरीर पर प्रकट होने वाले प्रत्येक निशान का अर्थ होता है। इन निशानों का प्रकट होना कोई संयोग नहीं है, बल्कि इनके पीछे गहरे रहस्य छिपे हैं। यदि मनुष्य अपने शरीर पर बनी निशानियों को समझकर उसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, तो वो अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। विवाह करते समय भी अगर इन निशानियों को देखा जाए, तो पति पत्नी का जीवन भी सुख में बीतता है। व्यक्ति इन निशानियों से ये भी जान सकता है कि उसके लिए कौन सा क्षेत्र उत्तम रहेगा, कौन से क्षेत्र में कार्य करने पर उसे जल्दी सफलता मिलेगी। साथ ही ये निशान मनुष्य की आयु के बारे में भी संकेत देते हैं, अर्थात वो मनुष्य कितने वर्षों तक जीवित रहेगा, इसकी भी पूर्ण सूचना इन संकेतों द्वारा मनुष्य को मिल सकती है। शास्त्र कहते हैं, जो भी इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, उसका भाग्य पहले ही लिखा हुआ होता है और उसकी मृत्यु का समय भी पहले ही निश्चित किया जाता है, जो उसके शरीर पर ही विविध निशानियों के रूप में लिखा हुआ होता है। इसीलिए सभी मनुष्य को अपने शरीर पर बनी हुई निशानियों के बारे में जान लेना चाहिए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे शुभ लक्षणों के बारे में जो भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर बने हुए थे। सबसे पहला लक्षण है तलवे पर शंख का निशान। दोस्तों, पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पैर के तलवों पर शंख का निशान मौजूद था। इसी कारण से इस निशान को बहुत ही शुभ माना गया है। अगर किसी मनुष्य के हथेली पर अथवा पैरों पर शंख का निशान प्रकट होता है, तो ऐसे लोग अपने जीवन में सभी प्रकार के सुख तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति करते हैं। दूसरा लक्षण, हथेली पर मछली का निशान। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की हथेली पर मछली का निशान था और भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर मत्स्य रूप में अवतार भी लिया हुआ था। इसी कारण से हथेली पर बनी मछली के निशान को बहुत ही शुभ बताया गया है। जिस मनुष्य की हथेली पर मछली का निशान बनता है, तो ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत अधिक धन संपत्ति अर्जित करते हैं। इनके पास इतना धन होता है कि ये हजारों लोगों का पालन कर सकते हैं। इनकी सैकड़ों पीढ़ियां तक इनका धन समाप्त नहीं होता। तीसरा लक्षण है पैर के तलवे पर त्रिभुज का निशान। जिसके पैर के तलवे पर त्रिभुज का निशान प्रकट होता है, ऐसे मनुष्य को पृथ्वीपति कहा गया है। ऐसे लोग प्रचंड भूभाग के स्वामी होते हैं, किंतु इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इनका स्वभाव अत्यंत सरल और विनम्र होता है। इन्हें इनके धन संपत्ति पर कभी गर्व नहीं होता। चौथा लक्षण है हथेली पर तिल का निशान। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में हथेली पर तिल का निशान होना स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही बहुत ही शुभ माना गया है। जिनकी हथेली पर तिल का निशान होता है, वो निश्चित ही अपने जीवन में धनवान बनते हैं। ये अपने परिवार की दरिद्रता को नष्ट करने के लिए ही जन्म लेते हैं। पांचवा लक्षण है कान पर तिल का निशान। जिनके कान पर तिल का निशान होता है, ऐसे लोग बहुत ही बुद्धिमान तथा महाज्ञानी बनते हैं। ऐसे लोग अधिक परिश्रम किए बिना ही जीवन में कामयाब बनते हैं। छठा लक्षण है माथे पर तिल का निशान। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार माथे पर तिल का निशान स्त्री और पुरुष दोनों के लिए शुभ होता है। माथे पर तिल का अर्थ होता है मनुष्य अपने बुद्धि कौशल से समस्त प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है। तो ये थे शरीर पर मौजूद कुछ लक्षण जिनसे व्यक्ति के जीवन के बारे में पता लगता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में एक श्रेष्ठ पत्नी का वर्णन किया गया है। जिस स्त्री में ये 7 लक्षण होते हैं, वो साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है।
ऐसी स्त्री के चरण जिस घर की दहलीज के अंदर प्रवेश करते हैं, उस घर से सभी प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। ऐसी स्त्री के घर में प्रवेश करने मात्र से ही उस घर में सभी नकारात्मक ऊर्जा या बुरी शक्तियां नष्ट हो जाती है और घर सुख, समृद्धि व वैभव से भर जाता है। उस घर में रहने वाले लोगों का सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार देवी लक्ष्मी रूपा ऐसी स्त्री के घर में आगमन से ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। ये देखा गया है कि अत्यंत दुखी, दरिद्री, कोढ़ी या मृत्यु की कगार पर खड़े हुए भिखारी भी लक्ष्मी रूपा स्त्री की प्राप्ति कर चक्रवर्ती राजा का पद प्राप्त कर लेते हैं। ये महालक्ष्मी की ही माया है कि अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसाती रहती है। तो आइए जानते हैं गरुड़ पुराण में बताए गए ऐसे स्त्री के लक्षणों के बारे में जिनके स्वर्ण लक्षणों के कारण उसका पति संसार में कीर्ति पाता है, घर में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऐसी स्त्री अपने गुणों से ही ऐश्वर्यशालिनी होती है। तो आइए जान लेते हैं लक्ष्मी रूपा स्त्री के 7 लक्षणों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो जरूर जान ले कि गरुड़ पुराण के अनुसार जो स्त्री ब्रह्म मुहूर्त पर जागती है उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसती है। जो स्त्रियाँ सूर्योदय के बाद भी सोती रहती है वो पाप कर्म करने वाली होती है। सूर्योदय से पहले जागने वाली स्त्री सभी देवी देवता की कृपा प्राप्त करती है और उसकी इसी आदत के कारण घर में सुख, समृद्धि निवास करती है। अगला लक्षण, जो स्त्री नित्य स्नान आदि कार्य संपन्न करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर देवी देवताओं की विधिवत पूजा आराधना करती है और आरती करके धूप दीप लगाती है, ऐसी स्त्री के कारण ही घर में सुख, शांति निवास करती है। जो स्त्री नित्य स्नान नहीं करती, देव पूजन नहीं करती और देवी देवताओं को नहीं मानती, वो अवश्य ही पाप करने वाली मानी गई है। अगला लक्षण, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त स्त्री स्वच्छता प्रिय होती है। जिस स्त्री के घर में सदा गंदगी रहती है, मकड़ियों के जाले घर में लगे रहते हैं, हर जगह कचरा पड़ा रहता है, वो स्त्री दुर्भाग्य लाने वाली मानी गई है। ऐसी स्त्री के घर में होने से दुख और अशुभता घर में प्रवेश करती है। जो स्त्री नित्य आंगन स्वच्छ करके रंगोली बनाकर देवी देवताओं को आमंत्रण देती है वो स्त्री सौभाग्यशाली होती है। अगला लक्षण, जो स्त्री नित्य देवी देवताओं को जल अर्पण करती है, सूर्य को अर्घ देती है, तुलसी को जल देकर उन्हें नमस्कार करती है, वो साक्षात महालक्ष्मी रूपा मानी गई है। ऐसी स्त्री के घर में रोग, शोक और गरीबी कभी प्रवेश नहीं करते। अगला लक्षण, जो स्त्री नित्य पति के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लेती है, सोने से पूर्व अपने पति के चरण दबाती है, वो माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होती है। समस्त संसार की लक्ष्मी अपने पति भगवान विष्णु के चरण दबाती है, किंतु जो स्त्री केवल साधारण मानव होकर भी माँ लक्ष्मी का अनुसरण नहीं करती वो दुर्भाग्यशाली होती है। स्त्री को नित्य पति की सेवा करके पुण्य प्राप्त करना चाहिए। अगला लक्षण, जो स्त्री सदा मीठी वाणी बोलती हो, कभी दूसरों को कटु शब्द ना कहती हो, वही माँ लक्ष्मी को प्रिय है। जो स्त्री कड़वी वाणी बोलती हो, कपट करती हो और सदा दूसरों को बुरा भला कहती हो, ऐसी स्त्री के घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगला लक्षण, जिस स्त्री के हाथों से स्वादिष्ट खाना बनता है वो माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करती है। जिस स्त्री के द्वारा पकाए हुए अन्न की सदा ही प्रशंसा की जाती है वो भाग्यशालिनी होती है। ऐसी स्त्री के घर में स्वयं देवता प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते हैं, परंतु जिस स्त्री के खाने में स्वाद नहीं होता, जो स्त्री खाना बनाते समय पवित्रता का ध्यान नहीं रखती, ऐसी स्त्री घर में दुर्भाग्य लाती है। तो दोस्तों, ये थे वो लक्षण जिस स्त्री के अंदर ये लक्षण होते हैं वो स्वयं माँ लक्ष्मी स्वरूपा होती है। क्या आपकी पत्नी में ऐसे लक्षण हैं तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।